नमस्कार, मैं अबरार खान यूट्यूब मंच से। साथियों, प्रधानमंत्री जी ने अपने एक जनसभा में एक बात कही और बहुत शानदार बात कही कि अब हम लोगों को 2047 तक विकसित भारत का जो लक्ष्य है उसे पूरा करना होगा। और वो कब पूरा होगा? जब देश की अर्थव्यवस्था 4 से तीसरे नंबर पर आ जाएगी। और उसको लाने के लिए हमें विदेशी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है। और साथ ही उन्होंने कहा कि गांव-गांव जाकर व्यापारियों को शपथ दिलवाएं कि आप विदेशी सामान नहीं बेचोगे, चाहे कितना भी मुनाफा क्यों ना हो। ये उन्होंने बहुत बढ़िया बात कही कि स्वदेशी चीज़ को इस्तेमाल करना है, जिसमें उन्होंने अपने भाषण में ये भी बताया कि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम लोगों को पता नहीं। सूची अगर आप बैठ के बनाएंगे तो पता ये चलेगा कि आपके हेयर पिन वो भी बाहर से आती है, कंघा भी बाहर से आता है, दांत खोदने वाला जो पिन होता है वो भी बाहर से आता है। तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री जी की जो ये सोच है स्वदेशी वाली बहुत अच्छी है। और ये बात सुनने में भी बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि अगर हमारे देश का बना हुआ सामान अगर बिकने लगेगा हमारे बाजार में ही और उसको हम एक्सपोर्ट करने लगेंगे तो निश्चित रूप से हमारे देश की अर्थव्यवस्था को काफ़ी फायदा पहुंचेगा। और इसके लिए हमारी एक सरकार को सलाह है कि उसे आयात यानी इंपोर्ट ऑफिस जो है उसे तुरंत प्रभाव से बंद कर देना चाहिए। क्योंकि जब हम इंपोर्ट पूरी तरह से बंद कर देंगे तभी हम लोग अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को एक्टिव कर पाएंगे और वो सामान बाजार में पहुँच पाएगा। तो इस पे हम पहले आपको एक बयान सुनवा देते हैं प्रधानमंत्री जी का, उसको आप सुन लें। उसके बाद फिर हम लोग इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे कि आखिर वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको इंपोर्ट करना पड़ता है, जिसकी उपलब्धता हमारे देश में नहीं है, जिसकी ज़रूरतें जो अपर क्लास के जो लोग हैं बिना विदेशी सामान के उनका जीना मुश्किल हो जाता है, और शौकीन लोगों की तो क्या ही बात है। तो पहले आप प्रधानमंत्री जी का ये भाषण सुन लें, फिर हम लोग इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हम इतना तय कर लें कि 2047 जब भारत की आजादी के 100 साल होंगे, विकसित भारत बनाने के लिए तत्काल भारत की इकोनॉमी को 4 नंबर से 3 नंबर पर ले जाने के लिए अब हम कोई विदेशी चीज का उपयोग नहीं करेंगे। हम गांव-गांव व्यापारियों को शपथ दिलवाएं, व्यापारियों का कितना ही मुनाफा क्यों ना हो, आप विदेशी माल नहीं बेचोगे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, गणेश जी भी विदेश से आ जाते हैं। छोटी आंख वाले गणेश जी आएंगे, गणेश जी की आंख भी नहीं खुल रही है। होली रंग छिड़कना है, बोले विदेशी। हमें पता था, आप भी अपने घर जाकर के सूची बनाना। सचमुच में ऑपरेशन सिंदूर के लिए एक नागरिक के नाते मुझे एक काम करना है। आप घर में जाकर सूची बनाइए कि आपके घर में 24 घंटे में सुबह से दूसरे दिन सुबह तक कितनी विदेशी चीजों का उपयोग होता है। आपको पता ही नहीं होता है। आप हेयर पिन भी विदेशी उपयोग कर लेते हैं, कंघा भी विदेशी होता है, दांत में लगाने वाली जो पिन होती है वो भी विदेशी घुस गई है, हमें मालूम तक नहीं है, पता ही नहीं है। दोस्तों, देश को अगर बचाना है, देश को बनाना है, देश को बढ़ाना है। साथियों, आप लोगों ने प्रधानमंत्री जी का भाषण सुन लिया होगा और इस वीडियो को वापस जाकर के प्रधानमंत्री जी का दोबारा से वीडियो देखिए और उसमें उनके पेन और चश्मे के ऊपर नजर डालिए और उसको देख करके फिर आप अंदाजा लगाइए कि वो पेन और चश्मा उसकी कीमत क्या होगी और वो क्या हमारे देश के इस्तेमाल करने वाला चश्मा है, क्या हमारे देश का बना हुआ चश्मा है। तो ऐसा नहीं है।
क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने अभी ये बात कही है जनसभा में कि हमें स्वदेशी चीज का इस्तेमाल करना है, तो निश्चित रूप से वो इसका उपयोग भी बंद कर देंगे। आपको हम बता देते हैं कि जो पेन प्रधानमंत्री जी यूज करते हैं मॉन्ट ब्लैंक का, जो कि जर्मनी का ब्रांड है और उसकी कीमत 1,30,000 रुपया है। प्रधानमंत्री जी थोड़े शौकीन व्यक्ति हैं, अच्छी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। जिस भी कंट्री में कोई सामान अच्छा बनता है तो उसका वो इस्तेमाल करते हैं, इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। लेकिन क्योंकि अब एक बात आई है कि हमारी अर्थव्यवस्था 2047 तक चौथे से तीसरे नंबर पे लाना है, तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी एक उदाहरण पेश करेंगे आम जनता के सामने, तो जनता उस पर जरूर अमल करेगी, ऐसा हमारी उम्मीद है। इसके साथ ही जिस कार पे वो चलते हैं वो कार है लैंड रोवर, जिसकी कीमत करीब 10 करोड़ रुपए है। और निश्चित रूप से लैंड रोवर अपने इंडिया की तो मैन्युफैक्चर नहीं है। इसके बाद जो हमने आपको बताया उनकी घड़ी मवोडो कंपनी का इस्तेमाल करते हैं वो, और वो स्विट्जरलैंड की बनी हुई है और इसकी कीमत 39,000 से 2 लाख के बीच में होती है। कौन सा ब्रांड यूज करते हैं तो प्रधानमंत्री जी को पता होगा। निश्चित रूप से ये सब सारी चीजें प्रधानमंत्री जी यूज करना बंद कर देंगे हम लोगों के प्रेरणा के लिए, उम्मीद करते हैं। ऐसे ही वो यूज करते हैं एप्पल का फोन, मालूम ही है आपको एप्पल का फोन बाहर मैन्युफैक्चर है। इसका चश्मा बुल्गारी का यूज करते हैं, ये भी बहुत ही शानदार चश्मा होता है। लेकिन वहीं पर आपको एक बात और भी पता होगा कि हमारे देश में इंटरनेट की जो सेवा हम लोग यूज करते हैं वो दूसरे कंट्री से हम लोग उस सेवा को लेते हैं, उसका उपयोग करते हैं। और चिप है, सेमीकंडक्टर है, लैपटॉप है जो ब्रांडेड लैपटॉप हैं, टेलीविजन है ब्रांडेड, कार है ब्रांडेड, मोटरसाइकिल, पेन, कैमरा, चश्मा, ये सारी चीजें हमारे देश के जो बड़े बड़े घराने हैं वहां पर विदेशी चीजों का ही इस्तेमाल होता है। और निश्चित रूप से सभी लोगों को मिल करके विदेशी चीजों का उपयोग बंद करना होगा। प्रधानमंत्री जी का बहुत अच्छा ये बात है कि स्वदेशी चीज जब इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगी तो निश्चित रूप से हमारे देश के अंदर अर्थव्यवस्था को काफी मदद मिलेगी। आपको याद होगा कि जो सोलर पैनल हम लोग हमारे देश में यूज होता है उसमें ज्यादातर मात्रा चाइना से वो इंपोर्ट होता है। वहीं पर सॉफ्टवेयर है, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये यूएसए से आता है। विंडोज जितनी आती हैं वो यूएसए से बन के आती है। सोशल मीडिया का जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, फेसबुक, यूट्यूब, एक्स, ये अमेरिका इसको प्रोवाइड कराता है। इसके साथ ही हम लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई चीज़ें जो है, जैसे मेडिकल डिवाइसेस जो हैं जिसमें वाइटल साइन मॉनिटर है या इमेजिंग मशीनरी है, सर्जिकल उपकरण है, ये जॉनसन एंड जॉनसन उपलब्ध कराता है और भी कंपनियां उपलब्ध कराती हैं जो कि यूएसए की है, जिसमें कि आप ये समझ लिए कि 80% सामान जो है हम लोग चीन से आयात करते हैं। डिफेंस के जो सामान, रक्षा उपकरण जो हम लोग यूज करते हैं जिसमें लड़ाकू विमान है, रडार सिस्टम है, सैन ड्रोन है, ये सारी चीजें बाहर से ही आयात होती है। और प्रधानमंत्री जी के इस वक्तव्य के बाद हमें उम्मीद है कि हमारे देश में ये सारी चीज बननी शुरू हो जाएंगी। ऑटोमोबाइल में कितनी बेहतरीन बेहतरीन कारें हम लोग यूज करते हैं, टोयोटा कंपनी की, होंडा की, ये दोनों तो जापान की है कंपनी, फोर्ड और BMW जर्मनी की है। इन सारी चीजों का उपयोग बंद करना होगा। ये सारी कंपनियों को देश से बाहर भेजना होगा वापस से, तभी हम लोग 2047 में हमारी अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर पर पहुंच पाएगी। यूएसए, जापान, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, ताइवान, ये जो कंट्री है यहां से हम लोगों का सामान आयात होता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने जो हम लोगों को अपना
भाषण में जो बात कही है स्वदेशी के उपयोग की, तो निश्चित रूप से हम लोग इन सारी चीजों का उपयोग बंद करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं इसको बंद करके लोगों के सामने एक नजीर पेश करेंगे। जो भी साथी इस चैनल से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।